नहीं होते कि आपको नौकरी मिलती। बाबा साहब पूरे देश नहीं पूरे वर्ल्ड में माने जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को लोग नतमस्तक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसा कर्म कर गए हैं इस देश का। चाहे कोई नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, डीएम, एसडीएम, आईजी, डीआईजी, डीसीपी, कमिश्नर, कानून, लेखपाल, स्टैंड ठेकेदार, प्रधान, दुनिया का छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा अधिकारी बाबा साहब के चरणों में अपने आप को समर्पण करके दंडवत प्रणाम होता है कि बाबा साहब आप इतना बड़ा कर्म और इतना बड़ा संविधान लिख गए हैं। और सोचिए साथियों, हम उनके वंशज हैं, हम उनके परिवार हैं, हम उनके खून हैं, हम उनके ब्लड हैं, हम उनके वजूद हैं। लेकिन इन सारी चीजों को हम दरकिनार करते हुए साइड कर देते हैं कि हमारे बाप कितना बड़ा काम कर गए हैं। अगर समाज में ज्ञान की बात हो, समाज में मुझे तो यहाँ थोड़ा सा अच्छा लगा, थोड़ा सा 100 में से 10% अच्छा लगा कि जरा सा माइक की आवाज सुन करके बहुत सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए। वास्तव में मुझे जरा सा महसूस हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी अभी भी जिंदा है। साथियों, बाबा साहब ने जो कर्म किया है, जो आपके साथ किया है ना, आप उसको कतई नहीं भूल पाएंगे, ये मेरा वादा है। जैसे एक इंसान को एक माँ जन्म देती है, माता पिता उसे जन्म देते हैं, वह माता पिता बच्चों को पढ़ा लिखा करके बड़ा करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, वही बच्चा अपने माँ बाप का दूध का कर्ज नहीं चुका सकता। इसी प्रकार से हम लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के का कर्ज नहीं चुका सकते। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारे लिए किया है ना साथियों, मैं एक लफ्ज में आपको बताना चाहूंगा। अगर उनके लिए जितना बात किया जाए उतना ही कम है, उतना ही कम है। लेकिन एक छोटी सी पहल, एक छोटी सी बात आपके चौड़ों में आपका बेटा रखना चाहता है। अभी आपने देखा कि इस देश में, इस राष्ट्र में, इस मानवता में 38 करोड़ लोग जो देश को नास्ते नाबूद करना चाहते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी, मैं नाम तो लेना थोड़ा सा बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्र को, संविधान को, मानवता को खत्म करने के लिए 24 घंटे काम करती है। और साथियों, जिस दिन संविधान हुआ, बाबा साहब का विचार खत्म हो गया ना, उस देश का कोई भी बाहुबली कितने बड़े चैनल में हम लोग होंगे, हमारी बहन बेटियां होंगी, पहले की तरह निकाल करके उन्हें फेंक दिया जाएगा, फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। मेरा चैलेंज है, क्योंकि एक समय बाबा साहब अम्बेडकर पारदर्शिता, दूरदर्शिता के माध्यम से संविधान का निर्माण किया। उन्हीं सारी चीजों को देख करके हमारे बीच हमारे आदरणीय अग्रसरपरस्त माननीय कांशीराम साहब का आगमन हुआ, जो बहुजन समाज पार्टी का उन्होंने नेतृत्व किया, बहुजन समाज का नेतृत्व किया। बहुजन समाज को एकत्र करके आप ये बताइए, आज के जमाने में इंसान को अगर नौकरी मिलती है तो वह इंसान नौकरी के चक्कर में अपने परिवार को लेकर के जीवन यापन करता है। लेकिन साथियों, हमारे माननीय कांशीराम साहब साइकिल से चल करके देश को एकत्र करने का काम किया। आज हम यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। ऐसी गाथा हमारे महापुरुषों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। बाबा साहब का एक लम्हा आपको बता रहा हूं साथियों। ज्ञान के माध्यम से हम देश के कोने कोने में जाते हैं और बाबा साहब के हम नस्ल है, जानशीन है, उनके सिद्धांत को, उनके पैगाम को लोगों के दिलों में बताना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर कितना आपके लिए कर गए हैं। आपके बच्चे की जरा सी तबीयत खराब होती है तो आपके पास जितना पैसा होता है, आप लोग उस बच्चे को बचाने में पूरा पैसा लगा देते हैं। नहीं होता है तो नात रिश्तेदार से लेते हैं, आस पड़ोस से लेते हैं, खेती बाड़ी रखते हैं, और उसके बाद भी नहीं होता है ना साथियों, तो गहना गिट्ठा भी रख देते हैं। यही होता है ना साहब, लेखपाल साहब, यही होता है ना, यही होता है। लेकिन साथियों, बाबा साहब का उस समय आपको बता रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर जब बाहर देश में गए, सुन लिया आपने ना, मरा हुआ बच्चा। आप ज्ञान करिए, जब बाबा साहब अम्बेडकर बाहर होते हैं तो माता रमाबाई कहती है कि बाबा साहब, आज आपका एक बच्चा मर गया। बाबा साहब अम्बेडकर विदेश में होते हैं और उसके बाद माता रमाबाई कहती है कि बाबा साहब अम्बेडकर, आज एक बच्चा और आपका मर गया। जरा समझिएगा, उस दर्द को समझिएगा, उस समा को समझिएगा, उस समय को समझिएगा कि वह समय कैसा रहा होगा, जिनके साथ इतना भेदभाव होता था, जिनके साथ
हर एक रास्ते पे उनका शोषण होता था। जब माता रमाबाई कहती है कि बाबा साहब अम्बेडकर, आपका एक हीरा, एक लाल, एक बेटा मर गया। बाबा साहब अम्बेडकर सुनते हैं साथियों, फूट फूट के लगते हैं रोने। कहते हैं रमा, मेरा तो आज एक बेटा मरा ना, इस दुनिया में लाखों मेरे बेटे हैं, अगर आज मैं उनकी लड़ाई नहीं लड़ा, अगर आज मैं उनके हक अधिकार की बात नहीं किया, तो लाखों बच्चे मेरे मर जाएंगे। आप सोचिए, वो आपके खून, भाई आजकल पड़ोस पड़ोस को नहीं देख रहा है, भाई भाई को नहीं देख रहा है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे इंसान थे, कैसे नायक थे, उनकी सोच क्या थी, उनका विचार क्या था। टीवी पर आपने देखा होगा कि उनके साथ कितना शोषण होता था, लेकिन साथियों बाबा साहब वहां रोते हैं और माता रमाबाई जो है यहाँ फूट फूट के रोती हैं कि बाबा साहब आज हमारा एक बेटा मर गया। आप मेरी माँ है, आप मेरे माता पिता हैं, जरा सोचो आपका बच्चा अगर दम तोड़ दे गरीबी के अभाव में, दवाई के अभाव में, तो आप पे क्या बीतेगी। लेकिन साथियों बाबा साहब वहां रो रहे हैं और माता रमाबाई यहाँ रो रही है कि मैं क्या करूं। वो इतना लाचार थी, इतना लाचार थी, इतना लाचार थी साथियों, उनके पास एक पैसा नहीं था कि वह अपने बच्चे के लिए एक कफन ले पाए। जरा सोचिएगा, अपने बच्चे के लिए एक कफन ले पाए, लेकिन माता रमाबाई अपने साड़ी का एक पल्लू फाड़ करके, माता रमाबाई अपने साड़ी का एक पल्लू फाड़ करके बच्चे को लपेटती हैं और लपेटने के बाद साथियों उनको दाह संस्कार के लिए ले जाया जाता है। दाह संस्कार के लिए ले जाया जाता है। वो माँ अपने आप को अभागी मानती है कि आज मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं अपने बच्चे के लिए एक लाश ढकने के लिए कफन ले पाऊं। लेकिन साथियों बहुत दुख होता है, इतना दुख होता है ना, इस कलेजे में ठंडक नहीं मिलती, शीतलता नहीं मिलती। ये दिल बिल्कुल बौखलाया रहता है कि हमारे माता पिता के साथ किस प्रकार से कैसे कैसे लोगों ने शोषण किया। वास्तव में साथियों दिन भर में हम लोगों का कलेजा 24 घंटे तड़पता रहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में आप रहे होते तो हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का शोषण नहीं होता, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर हमें छोड़ के चले गए। साथियों दिली बात बता रहा हूं कि जो दर्द हमारे महापुरुषों के साथ, जो दर्द हमारे माता पिता के साथ गुजरा है, वो आपके बेटे से भी राठौर के चैन में, नस्ल में, रोम रोम में खून दौड़ता है। आप ही बताइए, एक बच्चे का दर्द, यहाँ तो बाबा साहब 4-4 बच्चों को छोड़ के गए ना, लेकिन आज हमारा समाज, हमारे लोग वही के वही है। इनमें इस बात का दुख है। बाबा साहब अम्बेडकर ने फरमाया था कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने ही परेशान किया, ना कि अशिक्षित लोगों ने किया है। आज मुझे क्या जरूरत पड़ेगी आपको समझाने की, आपके दर्द को बताने की, बाबा साहब के नस्ल को आगे बढ़ाने की, लेकिन मैंने देखा कि इस देश का, मैंने देखा कि इस देश का दर्द को लेकर जा रहा है। इस देश को नाते नाबूद करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। जिस दिन संविधान साथियों खत्म होगा, मेरा चैलेंज है, खत्म होगा तो फिर हमें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने फरमाया था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, उनका वर्ड है। अगर माँ बाप का वर्ड, उनका सम्मान हम ना करें तो हमारा जीवन ही साथियों दुर्लभ है, हमारा जीवन नरक है। इसीलिए अपने बाप को पहचानो, हमारा बाप किया क्या है हमारे लिए। आज लोगों का जमीन मर गया है, लोगों का वजूद मर गया है, लोगों का सम्मान मर गया है। अगर कोई और बात होती है, 5 किलो राशन लेना होता है तो हम लाइन लगा करके दौड़ के जाते हैं। अगर हमारे बाप के सम्मान की बात होती तो हमें ज्ञान ही नहीं है कि हमें करना क्या चाहिए। साथियों महाराष्ट्र की धरती पे जब आगमन होता है, महाराष्ट्र की धरती पे जब प्रोग्राम होता है, तो आप जानते हैं वहां तलवारें निकल जाती हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर को कोई तू कह दे तो वहां तलवारें निकल जाती हैं। अभी आप लोगों ने कोरेगांव का मामला जानते होंगे, 500 चमार, 500 अपने लोग 30,000 को काट करके रख दिया। तो चमार बाबा साहब अम्बेडकर का खून है।
बाबा साहब अम्बेडकर का विचार है। साथियों, बाबा साहब को पढ़े आप लोग, बाबा साहब को आप लोग पढ़े। आप जानते हैं साउथ अफ्रीका का एक राष्ट्रपति जिसका नाम था नेल्सन मंडेला। एक ज्ञान की बात है, ये प्रावधान की बात है, सोचने और समझने की बात है। बाबा साहब अम्बेडकर जो कर्म कर गए और नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का एक राष्ट्रपति, वहां के लोग नेल्सन मंडेला से पूछते हैं कि मंडेला जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप किस प्रकार से यहाँ पे राष्ट्रपति बन गए। तो साथियों, नेल्सन मंडेला, जरा सुनिए, गौर से सुनिए। बाबा साहब अम्बेडकर तो इस इंडिया में जन्म लेते हैं और इंडिया के लोग सो रहे हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला वहां का राष्ट्रपति बनता है और वहां के वरिष्ठ लोग पूछते हैं कि आप ये बताओ नेल्सन मंडेला, आप कैसे राष्ट्रपति बन गए, कहां से दिमाग आया, कहां से बुद्धि आई, कहां से ज्ञान आया। और साथियों, नेल्सन मंडेला रो के कहता है, खुशी के आंसू रो के कहता है, ये सारा ज्ञान मैंने बाबा साहब अम्बेडकर से सीखा, ये सारा प्रावधान मैंने बाबा साहब अम्बेडकर से सीखा। बेशक बाबा साहब अम्बेडकर इंडिया में जन्म लिए, लेकिन अफ्रीका में बैठ करके, साउथ अफ्रीका में बैठ करके एक इंसान बाबा साहब के विचारों पे चल करके वो वहाँ का राष्ट्रपति बन जाता है, वहाँ का राष्ट्रपति बन जाता है। और हम उनके खून है, हमें दर्द है। मैं गली गली कूचे कूचे जर्रे जर्रे में जा करके देखता हूँ कि आज हमारे परिवार की स्थिति क्या है लेखपाल साहब, हमारे समाज की स्थिति क्या है। वास्तव में बता रहा हूं कि भारत में 68 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके कनस्तर में आज भी आटा नहीं है। और बड़ी बड़ी सरकारें, चाहे कोई भी सरकारें हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी हो, लेकिन साथियों, अगर इन लोगों ने सही से काम किया होता ना, तो गरीबी रत्ती भर इस दुनिया में नहीं होती। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसी देश में, इसी इंडिया में, भारत में 50 लाख ऐसे मंदिर हैं, एक एक मंदिरों में 50-50 लाख टन सोना पड़ा हुआ है। अभी सोनभद्र में 2 से 3 सालों में 3650 टन सोना निकला सोनभद्र में, तब भी आज हम भुखमरी के कगार पे हैं।